Hello, dear students. Dear students, in today's class, we will learn class 6th history, chapter number 1, what, where, how and when. प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम क्लास 6th हिस्ट्री का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है NCERT का, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, क्या, कब, कहाँ और कैसे, इसके बारे में सीखेंगे। प्यारे बच्चों, यह जो चैप्टर है वो हम 3 पार्ट में करेंगे, जहाँ पहले पार्ट में हम जानेंगे कि अतीत क्या होता है, जो हमारी हिस्ट्री है, बेसिकली हमारा जो पास्ट है वो है क्या। इसके बाद हम जानेंगे कि जो लोग थे उस समय पर, पुराने समय में, अतीत में, वो कहाँ रहते थे। साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि हमें क्या क्या रिसोर्सेज मिले हैं, क्या क्या हमें चीज़ें मिली हैं जिससे हम उन लोगों के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की ये क्लास हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, जो NCERT की टेक्स्ट बुक में गिवन है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सबसे पहले NCERT का चैप्टर स्टार्ट होता है रसीदाज क्वेश्चन, रसीदा के एक सवाल से। रसीदा आपकी तरह क्लास 6 में पढ़ने वाली एक लड़की है। एक दिन वो न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है, तो उसका जो ध्यान है, उसकी जो नज़र है, वो एक हेडलाइन के ऊपर जाती है जो कि न्यूज़पेपर के अंदर गिवन थी। जहाँ पर गिवन था 100 years ago, 100 years ago, 100 साल पहले। तो प्यारे बच्चों, यह बात सुनकर, यह बात देखकर रसीदा ने देखा कि यहाँ पर लिखा हुआ है 100 साल पहले। यह चीज़ देखकर रसीदा के मन में काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई कि भाई 100 साल पहले की बातों के बारे में इस पेज पर लिखा हुआ है, इस न्यूज़ के अंदर लिखा हुआ है, तो क्या घटनाएं घटी होंगी आज से 100 साल पहले, कौन कौन सी चीज़ें हुई होंगी आज से 100 साल पहले। तो बच्चों, जिस प्रकार से रसीदा के मन में यहाँ पर सवाल आया कि 100 साल पहले क्या घटनाएं घटी होंगी, इस प्रकार के सभी प्रश्नों का जो उत्तर हमारा मिलता है जिस सब्जेक्ट में, वो सब्जेक्ट हमारा हिस्ट्री है। और इसी कारण हम हिस्ट्री की स्टडी करते हैं, हिस्ट्री की पढ़ाई करते हैं, ताकि हम यह पता लगा सकें कि जो बीता हुआ समय है, जो हमारे पूर्वज थे, वो किस प्रकार से जीवन व्यतीत करते थे। चलिए फिर सेकंड टॉपिक की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो सेकंड टॉपिक दिया हुआ है इधर, फाइंडिंग आउट व्हाट हैपन, हम यह पता लगाएंगे कि क्या घटित हुआ था। Yesterday you could listen to the radio, watch television or read a newspaper. Last year ask somebody who remembers. तो जो कल का तो आपको पता होगा कि कल आपने क्या किया था, लेकिन आप पूछिए अपने किसी दोस्त से, अपने किसी परिवार के सदस्य से कि पिछले साल इसी दिन क्या हुआ था भाई उनके साथ। या आज की जिस डेट में आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसी डेट में 2020 में, 2020 में क्या हुआ था, इस दिन आपने क्या क्या किया था। क्या इस बारे में आपको सारी बातें याद रह सकती हैं? जी नहीं। बट व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग अगो, लेकिन बहुत साल पहले क्या हुआ था उसके बारे में क्या। लेट अस सी हाउ कैन बी डन, चलिए हम पता लगाते हैं। इस चैप्टर में हम पता लगाएंगे कि उसको हम किस प्रकार से स्टडी करते हैं, क्या क्या रिसोर्सेज का हम यूज़ कर सकते हैं, किन किन चीज़ों का हम ध्यान रख सकते हैं इस दौरान। तो सबसे पहली बात भाई यहाँ पर जो गिवन है, व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, जो हमारा अतीत है, जो हमारा इतिहास है, हिस्ट्री है, पास्ट है, उसके बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि यहाँ पर अभी एक क्वेश्चन अराइज हुआ था कि लास्ट ईयर या पिछले साल आपने इसी दिन क्या किया था, तो उसमें क्या आप इंक्लूड करेंगे कि भाई आपने कैसा खाना खाया था, किस प्रकार के कपड़े पहने थे, कहाँ आप घूमने गए थे, किस प्रकार का, अगर कहीं घूमने गए थे तो किस व्हीकल का यूज़ किया था, या ट्रेन से गए थे या फ्लाइट से गए थे, या आप स्कूल में गए थे या छुट्टी थी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम जानते हैं किसी भी सोसाइटी या किसी समय के बारे में। तो यहाँ पर हम पास्ट के बारे में चलिए देखते हैं क्या क्या जानेंगे। सबसे पहली बात, व्हाट पीपल एट, लोग क्या खाते थे भाई पुराने समय में। द काइंड ऑफ क्लॉथ्स दे वोर,
किस प्रकार के कपड़े पहनते थे। द हाउसेज इन विच दे लिव्ड, कैसे घर थे जिसके अंदर जो पुराने समय में लोग रहते थे। वी कैन फाइंड अबाउट द लाइव्स ऑफ हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्राइस्ट, क्राफ्ट पर्सन्स, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस एंड साइंटिस्ट। तो प्यारे बच्चों, हम किन किन लोगों के बारे में पता लगा सकते हैं। सबसे पहले हम पता लगाएंगे हंटर्स के बारे में, जो लोग शिकार करते थे। जो हंटर्स होते थे वो शिकार करते थे। इसके बाद हम हर्डर्स के बारे में की लाइफ के बारे में जानेंगे, जो लोग पशु पालते थे। फार्मर्स, किसानों की ज़िंदगी कैसी थी भाई उस दौरान, इस बारे में हम पता लगाएंगे। जो रूलर्स थे, जो शासक थे, जो राजा थे, उनकी ज़िंदगी कैसी थी भाई, इस बारे में हमें हिस्ट्री में जानने को मिलता है। मर्चेंट्स थे, जो व्यापारी थे, दुकानदार थे उस समय के, उनकी ज़िंदगी कैसी है इस बारे में हमें जानने को मिलता है पास्ट से। प्रीस्ट की ज़िंदगी, पुजारी कैसे जीवन व्यतीत करते थे। जो क्राफ्ट पर्सन हैं, जो शिल्पकार हैं, जो कलाकार हैं भाई, आर्टिस्ट हैं, जो कलाकार हैं, जो म्यूजिशियन हैं, संगीत की शिक्षा देते हैं, या जो साइंटिस्ट है, जो वैज्ञानिक है, उनकी ज़िंदगी कैसी थी इस बारे में हम यहाँ पर जानते हैं। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड। तो सबसे इंटरेस्टिंग तो आपके लिए ये आया है कि भाई उस दौरान जो बच्चे थे वो कैसे गेम खेलते थे। आज के समय में बच्चे सभी मोबाइल के ऊपर चिपके रहते हैं, मोबाइल के गेम खेलते हैं। अगर आप पुराने ज़माने में जाएंगे, आज से अगर आप यही कोई 30-40 साल पहले जाएंगे, तो आप देखेंगे कि जो बच्चे थे वो फिजिकल गेम्स खेलते थे, शारीरिक खेलों के ऊपर ज़्यादा ध्यान होता था। लेकिन आज के दिन बच्चे मोबाइल्स के ऊपर खेलना पसंद करते हैं। इसके बाद द स्टोरीज दे हर्ड, कैसी कहानियाँ वो सुनते थे। द प्लेज दे सो एंड द सॉन्ग्स दे संग। तो प्यारे बच्चों, किस प्रकार के गीत वो गाते थे, किस प्रकार के नाटक वो देखते थे, किस प्रकार की कहानियाँ वो सुनते थे, ये सभी चीज़ों के बारे में हमें पास्ट के बारे में हमें हिस्ट्री में जानने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करें वेयर डिड पीपल लिव, लोग रहते कहाँ थे, तो प्यारे बच्चों अगर हम बात करें तो आज के दिन लोग बड़े बड़े शहरों में रहना पसंद करते हैं। जो मेट्रो सिटीज़ हैं, जो शहर हैं, मेट्रो सिटीज़ में लोग रहना पसंद करते हैं, जैसे मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, ऐसे शहरों में लोग रहना पसंद करते हैं। तो क्या पहले भी ऐसे बड़े शहर थे? जी नहीं, ऐसे शहर नहीं थे। तो लोग कहाँ रहते थे? तो सबसे पहले इन्होंने बताया फाइंड द रिवर नर्मदा इन मैप 1। तो हमारा यहाँ पर एक मैप 1 दिया हुआ है प्यारे बच्चों। यहाँ पर हम नर्मदा नदी को हम जूम करेंगे। तो देखिए, अभी हमने जूम किया है नर्मदा को, इसके ऊपर हम सर्कल भी कर देते हैं। ये देखिए, ये नर्मदा नदी है भाई, ठीक है। तो सबसे पहले जहाँ पर लोगों ने रहना स्टार्ट किया, किस नदी के तट पर आरंभिक लोग जो चीज़ों को इकट्ठा करते थे, वो नर्मदा नदी के किनारे रहते थे प्यारे बच्चों। वो रहते थे नर्मदा नदी के किनारे। तो यहाँ पर इन्होंने कहा इस टॉपिक में फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1। हमने नर्मदा नदी फाइंड आउट की। पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000। 100,000 तो भाई ये आपने ऑलरेडी आप 5th क्लास के मैथ में सीख चुके हो कि जो 100,000 है, 100,000 का क्या मतलब है, 100 और फिर 1000 के लिए 3 0, तो ये हो गया प्यारे बच्चों 1 लाख। ठीक है, यहाँ पर 1 लाख हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 लाख साल पहले, कुछ 1 लाख साल पहले, सेवरल 100,000 ईयर्स, यानी कुछ लाख साल पहले, कुछ लाखों साल पहले वहाँ पे लोग रहते थे। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड देयर वर स्किल्ड गैदरर्स। स्किल्ड का मतलब होता है कुशल, जिसके अंदर स्किल हो भी, अच्छी उसको स्किल आती हो। गैदरर्स मतलब इकट्ठा करने वाले। गैदरिंग का मतलब होता है इकट्ठा करना चीज़ों को। गैदरर्स मतलब वो लोग जो चीज़ों को इकट्ठा करके रखते हैं। तो नर्मदा नदी के किनारे रहने वाले लोग कैसे थे भाई? स्किल्ड गैदरर्स थे। प्यारे बच्चों, जब हम पार्ट 3 में इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे तब आपका एक क्वेश्चन आएगा कि नर्मदा नदी के किनारे रहने वाले लोगों की विशेषता क्या थी। वो स्किल्ड गैदरर्स थे, वो कुशल संग्राहक थे। दैट इज पीपल हु गैदर्ड देयर फूड, दे न्यू अबाउट द वास्ट wealth of plants in the surrounding forest and collected roots, fruits and other forest produce for their food। तो प्यारे बच्चे, ये जो लोग थे वो वन में, जंगल में जो चीज़ें भी मिलती थी खाने लायक, उनको इकट्ठा करते थे।
चाहे वो रूट्स हो, चाहे फ्रूट्स हो या दूसरे फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, तो यहाँ पर ये भी आपको याद रखना है, वो जानवरों का शिकार भी करते थे। वो न सिर्फ गैदरर्स थे बल्कि वो हंटर्स भी थे, वो शिकारी भी थे। तो प्यारे बच्चों, ये था नर्मदा नदी के किनारे रहने वाले लोगों के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है, जो लोग नर्मदा नदी के किनारे रहते थे वो स्किल्ड गैदरर्स थे, शिकार भी करते थे, हंटिंग भी करते थे। इसके बाद सेकंड पॉइंट देखिए भैया, आपका सेकंड पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड पॉइंट। नाउ फाइंड आउट द सुलेमान एंड किरथर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में सुलेमान और किरथर हिल्स दी गई हैं भाई। देखिए ये कहाँ है, चलिए हम फिर से उसी मैप में चलते हैं। तो ये देखिए, जो पाकिस्तान का ये जो बॉर्डर है भाई अफ़गानिस्तान के साथ, यहाँ पर ये जो बॉर्डर है, इसमें आपको इधर मिलेगा किरथर, जहाँ पर 1 लिखा है हमने, 2 लिखा है, इधर मिलेगा सुलेमान हिल्स। तो किरथर और जो सुलेमान की हिल्स थी, वहाँ पर देखिए वहाँ की भी कोई विशेषता, इसलिए एनसीईआरटी ने यहाँ पर दिया है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, क्या विशेषता देखिए, सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मैंस फर्स्ट बिगन टू ग्रो क्रॉप्स। तो सबसे पहली फसल उगाई गई थी, कौन सी फसलें भाई, व्हीट, गेहूँ, बार्ले, जो कब उगाया गया था, अबाउट 8000 ईयर्स अगो, 8000 साल पहले। तो प्यारे बच्चों, नर्मदा नदी के किनारे जो लोग रहते थे वो थे सेवरल 100,000 ईयर्स, कुछ लाखों साल पहले। और सुलेमान और किरथर हिल्स के किनारे लोगों ने खेती करना स्टार्ट किया था, और वो खेती करते थे व्हीट की और बार्ले की, यानी गेहूं की और जौ की। और कब स्टार्ट किया उन्होंने, 8000 ईयर्स अगो। पीपल ऑल्सो बिगन रियरिंग एनिमल्स लाइक शिप, गोट एंड कैटल्स एंड लिव्ड इन विलेज। तो प्यारे बच्चों, ये लोग गाँव में रहते थे, साथ में जानवरों को पालते थे। ठीक है, कैसे जानवरों को इन्होंने पाला वो देखिए आप। तो यहाँ पर इन्होंने भेड़, बकरी जैसे जो जानवर थे उनको पालतू बनाना शुरू किया। इसके बाद थर्ड है प्यारे बच्चों, ये 2 पॉइंट आपके आए, सुलेमान किरथर, और दूसरा पहला आया था आपका नर्मदा नदी के किनारे, ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर। अब थर्ड पॉइंट प्यारे बच्चों ये है आपका इम्पोर्टेंट। थर्ड पॉइंट में क्या बताया इन्होंने, लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्याज इन सेंट्रल। तो प्यारे बच्चों, जो गारो हिल्स हैं और जो विंध्याचल पर्वत है, वो गारो हिल्स आपको कहाँ मिलेंगे, नॉर्थ ईस्ट में, असम में देखिए इधर। वहीं जो आपका विंध्याचल पर्वत है वो देखिए भाई कहाँ मिलेगा, नर्मदा नदी के ऊपर की तरफ। तो ये नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी के ऊपर उत्तर में आपको मध्य भारत के अंदर आपको विंध्याचल पर्वत श्रेणी मिलेगी। तो इसके बारे में क्या बताया, जो गारो हिल्स के नॉर्थ ईस्ट में, जो कि नॉर्थ ईस्ट में है, और जो विंध्याचल पर्वत जो कि सेंट्रल में है, देयर आर सम ऑफ द अदर एरियाज वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड, द प्लेसेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ विंध्याचल। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आया है पॉइंट कि जो राइस है, राइस की फसल सबसे पहले कहाँ उगाई गई, जो विंध्याचल के नॉर्थ में, यानी कि जो आपका मध्य भारत और जो उत्तरी भारत मिलेगा आपको, लगभग जो उत्तर प्रदेश का जो दक्षिण हिस्सा मिलेगा, वहाँ पर सबसे पहले चावल उगाए गए। इसके बाद ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने बताया कि ट्रिब्यूटरी क्या होती है। देखिए, ये हम मान के चलते हैं, जो हमने कलर से किया है, कि एक बड़ी सी नदी है भाई। ठीक है, इस नदी में बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ मिलती हैं, साइड से बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ मिलती हैं, जो कि पानी को बहाकर इस बड़ी नदी में मिला देती हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो बड़ी नदी है ये तो है मेन रिवर, और ये जो इसकी सहायक नदियाँ हैं वो कहलाएंगी ट्रिब्यूटरी। ठीक है, जो ट्रिब्यूट करती हैं इसलिए वो क्या कहलाई, ट्रिब्यूटरीज। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर इन्होंने कहा कि आप इंडस नदी को देखिए, जो कि आपको मिलेगी नॉर्थ में, और उसके ट्रिब्यूटरीज को देखिए। तो देखिए, हम जो इंडस रिवर है वो देखते हैं। तो इंडस रिवर ये देखिए आप, यहाँ पर आपको इंडस रिवर जो ये जो और इसकी ट्रिब्यूटरीज, इनका पूरा का ग्रुप मिलेगा ये। ठीक है, तो इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसमें क्या है भाई, झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास है, सतलज है, ये सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं, यानी ये भी अपना पानी सिंधु नदी के अंदर मिला देती हैं। तो प्यारे बच्चों, जो इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज थी उसके पास क्या हुआ, अबाउट 7,400 years ago, some of the earliest cities flowed on the bank of these rivers. Later, about
2500 years ago, cities developed on the bank of Ganga and its tributaries and along the sea coast. तो प्यारे बच्चों यहाँ पर दो क्वेश्चन हमारे पास मुख्य रूप से आते हैं कि जो गंगा नदी है, गंगा नदी के किनारे जो शहर डेवलप हुए, जो सिटीज़ डेवलप हुई, वो कब डेवलप हुई? 2500 ईयर्स अगो। जो इंडस रिवर है, जो सिंधु नदी है, उसके किनारे जो नदियां हैं वो कब डेवलप हुई? 4700 ईयर्स अगो। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ये दोनों पॉइंट भी याद रखने हैं। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि 4700 ईयर्स अगो जब था तब कौन सी नदी के किनारे शहर डेवलप हुए थे? तो वो आएगा इंडस और उसकी जो सहायक नदियाँ थी 2500 ईयर्स अगो, जो गंगा और इसकी ट्रिब्यूटरी थी उसके किनारे। इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सोन। तो प्यारे बच्चों ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो मगध उस टाइम की जो काफ़ी बड़ा स्टेट था उससे रिलेटेड है। ये नदी है सोन, ठीक है, और ये आपकी आती है गंगा नदी। गंगा नदी की एक ट्रिब्यूटरी है सोन। तो यहाँ पर उस समय ये जो एरिया था, इस एरिया को हम बोलते थे मगध, ठीक है, आजकल जिसको बिहार के नाम से भी जाना जाता है। तो इन एंशियंट टाइम द एरिया अलोंग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ गंगा, गंगा नदी के साउथ में, उसको क्या बोलते थे प्यारे बच्चों? उसको बोलते थे मगध। नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार, आजकल वो बिहार का जो एरिया है वहीं उसमें मगध कहलाता था। इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल एंड सेट अप ए लार्ज किंगडम, इसके जो शासक थे वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थे और उन्होंने एक बड़ा सा साम्राज्य बनाया। किंगडम्स वर सेट अप इन देयर ऑन द अदर पार्ट ऑफ द कंट्री एज वेल, दूसरे हिस्सों में भी जो राजा थे, जो राज्य थे वो स्थापित हुए। तो इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, थ्रू आउट पीपल्स ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू द अनदर। यहाँ पर एक वर्ड आया है सब कॉन्टिनेंट। तो सब कॉन्टिनेंट का मतलब होता है प्यारे बच्चों महाद्वीप, ठीक है। तो आप हमें नीचे जो कमेंट है, कमेंट में आप हमें लिख के बताएंगे कि दुनिया के अंदर टोटल कितने कॉन्टिनेंट्स हैं। आपको जो आंसर देना है वो आपको देना है नीचे कमेंट बॉक्स में कि दुनिया के अंदर जो टोटल महाद्वीप हैं, जो टोटल कॉन्टिनेंट है, उनकी संख्या क्या है। तो बच्चों जो इंडिया है उसको सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। चलिए सब कॉन्टिनेंट के बारे में हम जान लेते हैं। तो सब कॉन्टिनेंट का मतलब होता है एक बड़ा सा हिस्सा जो बाकी का जो कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, उससे बिल्कुल परिस्थितियों में अलग हो और उसकी परिस्थितियाँ भी स्वयं में एक महाद्वीप जैसी हों। अब इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड करते हैं हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर? इसके अंदर हम जो साउथ एशिया है उस पार्ट को इंक्लूड करते हैं। इसमें इंडिया है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। तो प्यारे बच्चों ये जो एरिया है इसको हम बोलते हैं सब कॉन्टिनेंट। अब साथ में और देख लिए क्या लिखा हुआ है, साउथ एशिया इज ऑफन कॉल्ड ए सब कॉन्टिनेंट बिकॉज ऑल्दो इट इज़ ए स्मॉलर देन कॉन्टिनेंट, हालांकि कॉन्टिनेंट से तो छोटा है, बट इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया बाई सीज, हिल्स एंड माउंटेन्स। तो प्यारे बच्चों अगर हम इस पार्ट को देखेंगे तो बाकी एशिया से अलग है। अलग क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हिमालयन जो रेंज है, हिमालयन रेंज इस पार्ट को बाकी पार्ट से अलग कर देती है। वहीं अगर हम नीचे देखें तो नीचे जो सी है या जो बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है, द इंडियन सी है, इंडियन ओशन है, वो इस पार्ट को बाकी पार्ट से अलग कर देता है। तो बच्चों इसके बाद अगर हम देखें सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो लोग थे उस समय जो रहते थे पुराने समय में, हिस्ट्री में, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। अब रास्ते अगर कोई व्यक्ति ट्रैवल करेगा तो रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आएंगी। उसमें ऐसे रोड तो थे नहीं, ऐसी कनेक्टिविटी तो थी नहीं, रेलवे तो था नहीं। द हिल्स एंड द हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालय, डेजर्ट्स, रिवर्स, सीज मेड जर्नी डेंजरस एट द टाइम बट नेवर इम्पॉसिबल। सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लिवलीहुड एज ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड्स एंड ड्राफ्ट्स। तो प्यारे बच्चों किसी जगह पर बाढ़ आ गई मान के चलते हैं उस समय, या सूखा आ गया, तो उनकी कोई जॉब तो थी नहीं कि भाई कंपनी में जॉब करते हैं इनको यहीं पर रुकना पड़ेगा, या कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं इनको यहीं पर रुकना पड़ेगा। तो नेचुरल डिजास्टर के समय वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे, उनकी जो मूवमेंट थी वो होती थी। समटाइम्स मैन मास्ड इन आर्मीज कॉन्करिंग अदर्स लैंड्स, कई बार जो लोग थे वो
आर्मी की फॉर्म में, सेना की फॉर्म में इकट्ठे हो जाते थे और दूसरे की जो ज़मीन है उसको जीत लेते थे। बिसाइड्स मर्चेंट्स ट्रेवल्ड विद कारवांस। अब प्यारे बच्चों, ये जो कारवां होते हैं क्या होते हैं? जब बहुत सारे लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने जानवरों के साथ, अपनी चीज़ों, खाने पीने की चीज़ों के साथ जाते हैं, रास्ते में टेंट लगाते हैं, तो उनको बोलते हैं कारवां। कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेसेस टू प्लेसेस एंड रिलीजियस टीचर वॉकड फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन। तो प्यारे बच्चों, जो रिलीजियस टीचर्स थे, जो पुजारी थे, जो शिक्षा देने वाले लोग थे, वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे ऐसे जाते थे। स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे, रास्ते में शिक्षाएं देते हुए जाते थे। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रेवल ड्राइवन बाय ए स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, wanting to discover new and exciting things. All this lead to the sharpening of the ideas between peoples. प्यारे बच्चों, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे, यात्राएं करेंगे इस प्रकार की, तो उससे बेसिकली क्या होता है? उससे लोगों में विचारों का आदान प्रदान होता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू पीपल ट्रेवल नवेडेज? उस समय पर तो मान लिया लोग खाने की तलाश में या बाढ़ की वजह से या सूखे की वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते थे। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि वाई डू पीपल ट्रेवल नाउअडेज? आज के दिन जब लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो इसके पीछे का रीज़न क्या होता है? भाई क्यों जाते हैं लोग एक जगह से दूसरी जगह पर, ट्रेवल क्यों करते हैं? लुक एट मैप वंस मोर। Hills, mountains and seas from the natural frontiers of the subcontinent. अब जो फ्रंटियर क्या होते हैं भाई? जो सीमाओं की रक्षा करते हैं। हमारे फ्रंटियर क्या हैं? जो हमारे फ्रंटियर हैं वो क्या हैं? तो आप देखें यहाँ पर आपको इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर जो आपके हिल्स हैं, माउंटेन्स और सीज मिलेंगे चारों तरफ, जो कि हमारे नेचुरल फ्रंटियर हैं। वैसे हमारी जो फ्रंटियर है वो हमारी सैनिक हैं, हमारी आर्मी है जो बॉर्डर के ऊपर रहती है और रक्षा करती है हमारी सीमा की। Why it was difficult to cross these frontiers? Those who wanted could and did scale the mountains and cross the sea. हालांकि जो नेचुरल, जो आपके फ्रंटियर्स हैं, जो सीमा का निर्माण करते हैं, उनको पार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे तो आपको नॉर्थ के अंदर हिमालय माउंटेन्स मिलेगा, और हिमालय माउंटेन्स को पार करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, कोई आसान काम नहीं है। इसी तरफ अगर हम देखें जो समुद्र होते हैं, समुद्र को क्रॉस करना कोई आसान काम नहीं है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से यहाँ पर जो हमारे नेचुरल फ्रंटियर थे, उन्होंने हमारे जो देश है, हमारी जो परंपरा है, उनकी रक्षा करने में काफ़ी इम्पोर्टेंट जो हमारी भूमिका है वो निभाई। इसके बाद दीज मोमेंट्स ऑफ पीपल्स एनरिच्ड आवर कल्चरल ट्रेडिशंस। पीपल्स हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन्स, कंपोजिंग म्यूजिक्स एंड इवन कुकिंग फूड ओवर सेवरल हंड्रेड ऑफ ईयर्स। तो हज़ारों साल तक, कुछ 100 सालों तक जो लोग हैं वो अलग अलग विचारों को अपनाते रहे। किस बारे में जो विचार थे? कार्विंग स्टोन्स यानी पत्थरों को तराशने में, कंपोजिंग म्यूजिक को रचने में, संगीत को रचने में, इवन कुकिंग फूड, भोजन को पकाने में भी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने सीखा कि किस प्रकार लोग उस समय पर जो है वो यात्राएं करते थे, क्यों यात्राएं करते थे। यहाँ पर प्यारे बच्चों हमने जो गंगा और उसके जो ट्रिब्यूटरी है सोन, उसके बारे में फाइंड आउट किया कि जो सोन और जो गंगा के बीच का जो इलाका था, जो गंगा से साउथ का जो इलाका था, उसको उस टाइम पे बोलते थे मगध। और इसी के साथ हमने ये भी फाइंड आउट किया कि सबसे पहले लोगों ने जहाँ पर रहना स्टार्ट किया था वो एरिया था बैंक ऑफ नर्मदा के पास। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि नर्मदा नदी के किनारे जब लोगों ने स्टार्ट किया था रहना, वो किस समय पर? तो वो कुछ लाख साल पहले। इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट आया था सुलेमान और किर्थर हिल्स के बारे में। तो यहाँ पर लोगों ने सबसे पहले खेती करना स्टार्ट किया था और उन्होंने जो फसलें उगाई थी वो थी गेहूँ और जौ। इसके बाद हमने सीखा कि 4700 ईयर्स अगो, 4700 साल पहले, जो इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरी हैं उसके किनारे पर लोगों ने रहना स्टार्ट कर दिया था शहरों की फॉर्म में।
साथ में जो एक पॉइंट आया है कि लगभग 2500 ईयर्स अगो जो आपकी गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी जो हमने सर्कल की हैं, गंगा है, यमुना है, चंबल है, सोन है, इसके किनारों पर लोगों ने रहना स्टार्ट किया था। फिर एक पॉइंट ये भी आता है कि जब सुलेमान और किरथर के आसपास लोगों ने खेती करना स्टार्ट कर दिया, उसके कुछ सालों बाद गारो जो कि आपका नॉर्थ ईस्ट में है और विंध्याचल पर्वत के नॉर्थ में जो कि आपका नर्मदा नदी के नॉर्थ में आपको मिलेगा, तो यहाँ पर भी लोगों ने चावल जैसी फसलें, राइस जैसी फसलें उगाना शुरू कर दिया था। तो प्यारे बच्चों, ये आपका हिस्ट्री का एनसीईआरटी का पार्ट 1 आज हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम चैप्टर 1 का जो बाकी का जो हिस्सा बचा हुआ है, जहाँ पर हम अलग अलग टाइप्स के बारे में सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो का हमारा मुख्य रूप से जो टॉपिक्स रहेंगे वो इस प्रकार से होंगे कि हमारा जो देश है, हमारा प्यारा भारत है, हमारा इंडिया है, उसका जो नाम है वो कहाँ से आया है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको हिस्ट्री में, आप इतिहास में जानने को मिलती हैं। इसके अलावा जो हिस्ट्री है उसके बारे में हमें बेसिकली क्या क्या सोर्सेज मिलते हैं, क्या क्या स्रोत मिलते हैं, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि उस समय पर रहने वाले लोगों का जीवन कैसा था। इसके बाद प्यारे बच्चों, हम जो डेट्स लिखते हैं, जैसे कि अभी हमारा 2021 जो चल रहा है, वो हम कहाँ से मानते हैं, कैसे ये जो साल है इनकी शुरुआत होती है, इसके बारे में जानेंगे। और प्यारे बच्चों, जो लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का, उसमें हम इसके जो एक्चुअल जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं वो भी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको भी हिस्ट्री और जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं क्लास 6 के, वो हमारे चैनल पे अच्छे से स्टडी करना है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्यारे बच्चों सेहत का ध्यान रखिए, घर से बाहर मत निकलिए, हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ कीजिए, मास्क लगाएं। जय हिंद, जय भारत।